फ्रेंड्स, हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग मंदिर जाके आ गए हैं। और आज मैं जब मंदिर गई थी उससे पहले ही बेड का पूरा कर गई थी, बेडिंग वगैरह। तो चादर वगैरह चेंज कर गई थी क्योंकि आज फ्राइडे है तो मुझे चादर चेंज करनी थी, धोनी थी। तो मैं नई चादर ऑलरेडी बिछा गई थी। बाकी मैंने कुछ काम नहीं किया था और अभी ये चले गए हैं। आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम लोग मंदिर जल्दी चले गए थे। और आज सागार भी नहीं बनाया क्योंकि इनको सागार नहीं करके जाना था, आज इच्छा नहीं थी इनकी। तो बस अभी मुझे करना है घर का काम, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और कपड़े धोने हैं बहुत सारे। और अभी क्या है ना कि बारिश का मौसम है तो आंधी वगैरह ज़्यादा चलती नहीं है, तो मिट्टी वगैरह बहुत मतलब डस्टिंग और मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी कल मैंने 2 दिन पोछा नहीं लगाया था, कल भी नहीं लगाया था क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, और उससे 1 दिन पहले भी नहीं लगाया था क्योंकि मुझे जो बुधवार था उस दिन मुझे याद रह गया था कि आज बृहस्पतिवार है, तो मैंने परसों भी नहीं लगाया। और फिर कल तो बृहस्पतिवार था ही तो वैसे नहीं लगाया। तो बाई मिस्टेक ऐसा हुआ कि मैंने 2 दिन पोछा लगाया, फिर भी घर इतना गंदा नहीं है, मतलब पैरों में मिट्टी नहीं आ रही कि ऐसा लगे कि मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरे घर के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा और उससे पहले मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय, क्योंकि कल भी बहुत लेट हो गई थी, चाय पी नहीं मैंने, शाम को ही पी थी। तो आज मैं भी चाय पी लूँगी क्योंकि आज मेरा सिर दर्द हो रहा है। परसों पेट दर्द था, कल ठीक था सब, आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तो मतलब हो नहीं रहा बट ऐसा लग रहा है कि पी लूँ वरना हो जाएगा। तो मैं पहले थोड़ी सी चाय पीऊँगी, उसके बाद में साफ़ सफाई करूँगी। और ये जो आप बेडशीट देख रहे हो ना पूरी, तो ये मेरे पास ना डबल बेड की बेडशीट थी, मेरी फ्रेंड ने दी थी मुझे। तो उसमें मैंने थोड़े दिन इसको बिछा लिया नॉर्मल, उसके बाद में डबल बेड की बेडशीट से ही मैंने ये पूरा दीवान सेट बनाया था। तो इसके अंदर है ना जो ये थे पिलो के, सॉरी मसंद के जो कवर है ना वो मैंने बनाए नहीं, मैं लास्ट में आलस कर गई। तो मैं जल्दी है ना दूसरी बेड जो डबल बेडशीट है उससे दोबारा एक बनाऊंगी। एक बेडशीट मैं निकाल रखी है तो उससे मैं बनाऊंगी दोबारा ऐसा सेट। तो मैं जब वो सेट बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि डेली के अंदर मेरे को सही लगती है एक डबल बेड की बेडशीट ले लो और उससे पूरा दीवान का सेट बन जाता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। अभी तो चलते हैं चाय बनाते हैं, पहले मैं फ़ैन बंद करके आ जाती हूँ। तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। चाय का कोई रूटीन नहीं है मेरे घर में कि बनेगी बनेगी नहीं बनेगी, जब मेरी इच्छा होती है तो मैं बना लेती हूँ, पी लेती हूँ। तो कोई टाइम नहीं है कि मॉर्निंग में बनानी है या किस टाइम बनानी है, जब मूड हो तब बना लेती हूँ। तो जब अगर मैं सुबह के टाइम में चाय बनाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि फ्रिज में से ऑलमोस्ट जितने भी बर्तन मैं निकाल सकूँ उतने निकाल देती हूँ धोने के लिए, और फिर उनको इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो बाकी पूरा दिन मेरे पास रहता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मूड होता है तो हाथों हाथ कर लेती हूँ, वरना दिन में कर लेती हूँ। लेकिन मैं शाम के टाइम कभी भी बर्तन फ्रिज में से निकाल के नहीं रखती, कोशिश करती हूँ कि ना निकालूँ, सुबह ही निकालूँ। हाँ, कभी ऐसा हो कि फ्रिज बिल्कुल फुल हो गया हो तो फिर मैं रात को बर्तन निकाल के रख देती हूँ खाली करके। और मैंने ना किचन की क्लीनिंग कर ली थी, मतलब गैस वगैरह साफ़ कर दिया था। उसके बाद भी चाय है ना थोड़ी सी उफन गई थी, क्योंकि बिल्कुल साफ़ गैस पे चाय बनाओ तो थोड़ी तो उफनेगी। एक तो ये भगोनी बहुत छोटी थी इसलिए, तो फिर मैंने इसी के अंदर बना दिया। और मुझे गैस दोबारा साफ़ करनी पड़ी क्योंकि एक बार मैंने गैस साफ़ कर दी थी। मैंने सोचा पहले चाय बन रही है तो गैस साफ़ करके उसके बाद में बनाती हूँ, और पट्टी बाद में साफ़ कर लूँगी। लेकिन गैस साफ़ करने के जस्ट बाद में चाय वापस फैल गई तो मुझे गैस भी दोबारा साफ़ करनी पड़ी, और पट्टी तो मुझे पोछा लगाना ही था। एक बार मैं सुबह कर देती हूँ बट अच्छे से जो क्लीनिंग होती है वो मैं एक बार का रसोई का काम करके फिर ही करती हूँ। बाकी सुबह एक हल्का सा हाथ फेर देती हूँ आगे आगे पट्टी के, ताकि बासी नहीं रहे। नीचे तो सुबह झाड़ू निकल जाती है लेकिन पट्टी थोड़ी बासी रहती है, इसलिए मैं सुबह सुबह आगे से थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और अभी मेरी चाय रेडी हो गई है, छान ली है मैंने, लेकिन मैं पहले पूरी किचन की क्लीन करके और उसके बाद में चाय पीने जाऊंगी ताकि फ्री रहूं। और ये मैंने पूरी मेरी किचन है जो क्लीन कर ली, बस थोड़े से बर्तन रहे हैं जो कि मैं आराम से चाय वाय पी के इंजॉय करके मेरी चाय और उसके बाद में साफ़ करूंगी। कपड़े धुल रहे हैं, ये सेकंड स्लॉट चल रहा है मेरे कपड़े का, अभी सेकंड स्लॉट चल रहा है कपड़े का। और मैंने घर का सारा काम कर लिया, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब कर लिया। वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन पे बात करते करते सारा काम कर लिया मैंने। और ये जो पहला स्लॉट था उसके अंदर मैं सुबह जब मंदिर गई थी उससे पहले लगा गई थी, तो ये मेरे किचन के सारे कपड़े धुल गए, जो किचन के टॉवल होते हैं वो। और ये जो शुरैक है ये मुझे साफ़ करनी है, तो देखती हूँ कल या परसों करती हूँ। बाकी बस यहाँ पे मेरा पोछा लगाने वाला मॉप रखा है क्योंकि इस टाइम पानी पोछा लगाने के बाद में पानी वगैरह गिरता है तो मैं यहीं रख देती हूँ, यहाँ सूख जाता है। और डस्टबिन मैं कॉर्नर पे यहाँ बाहर रखती हूँ क्योंकि इस मौसम में मच्छर वगैरह हो जाते हैं ना, इसलिए। और इस तरफ लगे हुए हैं मेरे पौधे, और ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 ही है। 5 लगाए थे मैंने तो ये वापस फूटा ही नहीं। पास से दिखाती हूँ आपको, ये अभी तक ना फूटा ही नहीं, इसके पत्ते थे तो देखती हूँ ये वापस सही हुआ ही नहीं, आया ही नहीं। तो या तो इसको हटा दूंगी, इसमें मैं तुलसी लगाऊंगी, मेरे को लगानी है। और ये मेरी मनी प्लांट, इसके अंदर पहले इसने ग्रोथ नहीं करी थी, ये मैंने लगाई थी नवंबर के आसपास लगाई थी, बट उस टाइम 3 पत्ते थे, वो 3 ही पत्ते थे। फिर फरवरी के बाद में जब मैं शादी में गई थी ना, वहाँ से वापस आने के बाद में इसने ठीक ठाक ग्रोथ कर ली। तो अभी मैंने कल ही इसमें से ये 2 लगाई हैं,
निकाल के 2 जड़ें, देखते हैं थोड़े दिनों में ठीक लग जाएगी तो मैं और बोतल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। जब तक और आ जाएंगी फिर और लगा लूँगी, ऐसे बहुत सारी करूँगी। और अभी ये 3 पौधे और हैं मेरे पास, मुझे और धीरे धीरे बढ़ाऊँगी, बट मुझसे ज़्यादा केयर नहीं होती तो मैं थोड़े ही रखती हूँ, ठीक है। और इस तरफ मेरा गेहूँ की बाल्टी रखी हुई है, गेहूँ साफ़ किए थे मैंने, 1 बोरी कर ली है, नहीं आधी बोरी कर ली है, और आधी बोरी अंदर रखी हुई है। बाकी इस रूम में बाद में लेके चलूँगी आपको। अभी अंदर चलते हैं। अंदर का पूरा काम हो गया, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब मैंने कर लिया। और यहाँ मैंने फ्रीज़ रखा था ना, तो वो फ्रीज़ हटा के और मैंने ये चेयर्स लगा दी है। तो ये डाइनिंग टेबल की है, तो मेरे को 6 सीटर डाइनिंग टेबल इतनी काम नहीं आती, 4 सीटर ही पूरी काम नहीं आती, तो मैंने 2 जो एक्स्ट्रा चेयर थी वो इधर रख दी कि कोई आए तो बैठने के काम आती है, क्योंकि कोई आता है तो फिर वो यहाँ बैठ जाता है। फिर मैं डाइनिंग टेबल की चेयर निकालती हूँ, उससे अच्छा अलग सेपरेटली 2 रख दी मैंने यहीं पे। और किचन का काम मैंने पहले ही कर लिया था, आपको दिखाया था। और ये है डाइनिंग टेबल का एरिया। अभी हमारा डाइनिंग टेबल काम नहीं आ रही, क्योंकि खाना हम लोग नीचे बैठ के खाते हैं, व्रत है इसलिए। और ऊपर देखो कितनी सीलन हो गई, ये ना बारिश तो 2 दिन हो गए आ नहीं रही, लेकिन ये सीलन बढ़े जा रही है, पता नहीं कम हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो इस तरफ मेरा ओवन आ गया, इधर फ्रिज आ गया, और यहाँ मैंने रख दी है मेरी आलू प्याज की टोकरी। मेहाई ने अपना टॉय रख रखा है यहाँ पे। और इस तरफ जो एक्स्ट्रा सिलेंडर था वो, इसका भी मैं कवर सिलूँगी, तो कवर सिलूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी धीरे धीरे करूँगी सारे काम, अभी कुछ नहीं कर रही। और इस तरफ ये कमरा तो पहले से साफ़ था, मैंने आपको दिखाई दिया था, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। और यहाँ मैंने लहरिया रखा है मेरा, तो इस पर मैंने आधे पे गोटा भी पहले लगाया था और आधे पे अब मैं लगाऊंगी, क्योंकि अभी काम हो गया ऑलमोस्ट मेरा पूरा, तो मैं जल्दी फ्री हो गई। कल थोड़ा लेट फ्री हुई थी, आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गई, तो मैं भी बस गोटा वोटा लगाऊंगी। और ये मेरी थैली है, इसके अंदर मैं ना सारा सामान रखती हूँ, मतलब गोटा और पैकिंग की थैलियाँ, और ये जो भी गोटे के लिए किरण वगैरह जो भी लगाते हैं वो सब इसके अंदर रखती हूँ मैं, तो मुझे एक जगह मिल जाती हैं सारी चीज़ें। तो बस मैं इसमें गोटा लगा लूँगी, जितना लगेगा लगा लूँगी, फिर इस थैली को मतलब चुन्नी को पैक करके वापस इसी के अंदर रख दूँगी, तो बिखरा नहीं होता और मुझे सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है। यहाँ पे के आसपास है नहीं शॉप वगैरह, थोड़ी मतलब जाना पड़ता है दूर, तो मैं ना ऐसे एक साथ ला के रखती हूँ, जैसे 100-200 रुपये की लेके आ जाती हूँ। तो ये बड़ी वाली है, इसमें मेरे पास थोड़ी छोटी वाली भी है, ठीक है, पैंट शर्ट वाली भी है, साथ में ना ये और जो छोटे बच्चों के कपड़ों के लिए होती है ना और छोटी, वो वाली भी है। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, ये दोनों कम रखती हूँ, क्योंकि इतनी काम नहीं आती। तो ऐसे करके रखती हूँ। साथ में गोटे रखती हूँ, गोटा मैं कम लगाती हूँ, मतलब मैं पिको ही करवाती हूँ, जो गोटे वाला पिको होता है ना वो करवाती हूँ। देखो आपको दिखाती हूँ, मैं मोस्टली ना गोटे वाला पिको ही करवाती हूँ। तो मैं गोटा मेरे यूज़ तो नहीं आता ज़्यादा, सिर्फ प्योर की ओढ़नी इसके अंदर ही आता है, प्योर वाली ओढ़नियों की लगाती हूँ मैं। और जो गोटा मैं लगाती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। एक तो किरण, इस तरह से किरण की लच्छियाँ ला के रखी हुई है मैंने 1-2, तो बस प्योर की ओढ़नी पे कभी ज़रूरत पड़े तो ये जो पानी वाला कलर होता है ना, मतलब मिक्स सिल्वर और गोल्डन दोनों के मिक्स का वो। और मैं चौड़ी वाली नहीं लगाती, मुझे चौड़ी वाली पसंद नहीं है, मुझे छोटी छोटी वाली पसंद है, तो मेरी अधिकतर पे आपको छोटी वाली मिलेगी। तो ऐसे मैंने एक तो पहले से खोल रखी है और वो एक एक्स्ट्रा मिला रखी है। गोटा दिखाऊँ तो ये इस तरह के गोटे ना, ये गोटे तो जैसे बांधने करने के और ऐसे काम आ जाते हैं। और एक मैंने ना जो मेरा रेड कलर का सूट आपने देखा होगा, मैं ये लेस लेके आई थी उस सूट के लिए, फिर मैंने उस पर तो लगाई नहीं, मैं किसी और कोई और साटन का सूट वगैरह बनाऊंगी तो उसके ऊपर लगा लूँगी। तो ये पूरी लेस है, बीच में काफ़ी चली थी, अभी भी चल रही है, बट अभी तक मैंने लगाया नहीं है। तो मेरे को और भी साटन के कलर लेके आना है, मेरे पास सिर्फ एक ही है रेड कलर का। शादी में मेरे पास ग्रीन कलर का था और अब रेड कलर का है। अब देखती हूँ कोई 1 या 2 लेकर आऊँगी। 3 फेवरेट कलर है मेरा, एक ऑरेंज, एक ब्लू और एक जो क्वीन कलर होता है ना वो। तो ऑरेंज और ब्लू के चांसेस तो कम है, क्वीन कलर का है, तो देखो कौन सा करती हूँ कौन सा नहीं करती। यहाँ पे ना मैं आपको दिखाऊँ कि मैं किस तरह के गोटे यूज़ करती हूँ। तो ये देखो, ये जो गोटा है ना, ये ऑरेंज कलर का आता है। तो ये गोटे मैं ना जैसे बेस वगैरह पैक करने के लिए रखती हूँ, जो मैं अलग से दिखाती हूँ आपको, ये वाले। तो ये मैं बेस वगैरह पैक करने के लिए रखती हूँ, या फिर किसी और की ओढ़नी पे लेने देने वाली जो ओढ़नी होती है ना, उन पे लगाना हो तो मैं ये वाला लगाती हूँ। बाकी मैं पर्सनली मेरे जो ओढ़नी है उन पे ये वाला लगाती हूँ। ये वाला गोटा है ना सब पे चलता है, मतलब अगर आप किसी ओढ़नी पे सिल्वर कलर का लगाना चाह रहे हो गोटा तो उस पर भी चलता है, और अगर गोल्डन कलर का लगाना चाह रहे हो तो उस पर भी चलता है। तो मैं ये वाला गोटा यूज़ करती हूँ मेरी ओढ़नियों में। प्योर जो प्योर की है उनमें कभी कभी ये चल जाता है, प्योर की में भी मैं कई बार कोशिश करती हूँ, ये लगा लेती हूँ, ये मैं बहुत कम लगाती हूँ। मैं सिर्फ है ना मेरी प्योर की जो ओढ़नी है ना उनके गोटा लगाती हूँ, क्योंकि वो मैं बाहर से लगवाना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बड़े बड़े लगाते हैं, बारीक बारीक नहीं लगाते, इसलिए मैं कैसे जैसे हिम्मत करके बस मेरी प्योर की ओढ़नियों के गोटा लगा लेती हूँ। बाकी कॉटन की ओढ़नियों के मैं पिको करवाती हूँ चौड़ा वाला, तो मुझे बहुत आलस आता है, मेरी फिंगर में ना सुई चुभ जाती है, तो मैं गोटा वोटा नहीं लगाती। जब मैं गोटा लगा रही थी ना, बीच में ही मेरा जो वॉशिंग मशीन चल रही थी उसका जो स्लॉट है कपड़ों का वो पूरा वॉश हो गया था, तो मैंने पहले वाले कपड़े उतार के और जो नए कपड़े थे जो धुले थे उनको सुखाना स्टार्ट कर दिया। और लग ही रहा था कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो जो मेरी ये दोनों तनी है ना ये पूरी फुल हो गई थी कपड़े सुखाते सुखाते। उसके बाद भी बहुत सारे कपड़े रह गए थे, लेकिन धूप अच्छी थी तो मैंने आराम से
एक दूसरे के ऊपर भी डाल दिए कपड़े और सारे कपड़े सुखा दिए, क्योंकि बीच में बारिश आ गई थी ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, धुल नहीं रहे थे। तो मैंने अभी सारे जितने भी धुलने वाले थे सारे कपड़े धो के और एक दूसरे के ऊपर सुखा दिए कि ठीक है धीरे धीरे सूख जाएंगे, बट सूख जाएंगे। और ये आगे जो मैं तार बांधती हूँ ना, ये सिर्फ अभी बारिश के मौसम में बांधती हूँ, फिर मैं मेरे वापस पीछे वाले पे ही सुखाने लग जाऊँगी, या फिर कभी ज़्यादा कपड़े हुए तो आगे सुखा लिए। बाकी आगे मुझे इतनी पसंद नहीं है लगाना। घर का सारा काम करते करते और गोटा लगाते लगाते है ना, मुझे ऑलमोस्ट 2:30 बज गए थे। और हनी भी आज मिहाई के साथ में स्कूल से सीधा यहीं उतर गया था, तो मिहाई का आने का टाइम हो गया था। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि ठीक है मिहाई आ जाए। साथ में हनी भी आ गया था, क्योंकि आज फ्राइडे है तो उसको जाना था। फ्राइडे जो मंडी लगती है हम लोगों के पास में, छोटा सा मेला टाइप से लगता है, तो उसके अंदर उसको जाना था, तो वो यहीं पे उतर गया था। उसने ड्राइवर की बात करा दी थी मम्मी से। तो बस फिर दोनों भाई बहन आ गए थे, पूरा टाइम यहीं रुके थे। सुबह मॉर्निंग में हनी यहीं से चला जाएगा स्कूल। गिरफ्त तोड़ मत देना। हाँ गट्टू आएंगे कहानी भी इसके अंदर दिखा ना, घुस गए अंदर दोनों जने। नहीं पेस्ट नहीं, मतलब तुम दोनों को देख रही हूँ कैसे बैठे हो दोनों जने। स्पेस मिल गया अंदर। ओ गट्टू तो ओ माय गॉड, गट्टू का टैब है, वाईफाई कनेक्ट नहीं है ना। बच्चों को खाना वाना दे के फिर मैं आ गई थी सिलाई वाले रूम में, और मैं यहाँ पे मेरा जोड़ सिल रही हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे कपड़े सिलने के लिए इतना ही टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर बस मैं यहाँ पे वही सिल रही हूँ। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो बस मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो तब हम लोग जाएंगे फ्राइडे मंडी, तो व्लॉग ज़रूर देखना। फ्राइडे मंडी में आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। थैंक